क्या आपको मालूम है चोरी बच्चे क्यों नहीं कर सकते? बच्चे चोरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चोरी के लिए इसेंशियल चीज जो है वो ये दूसरे की संपत्ति को इस तरह ले लेना कि दूसरे की अनुमति उस विषय के प्रति प्राप्त न रहे। बच्चे में अपने पराये का भाव ही नहीं होता। बच्चा ये जानता ही नहीं कि ये अपना है वो पराया है। तो जब उसमें भाव ही नहीं है तो चोरी असंभव है, हो ही नहीं सकती। और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो इसी अवस्था को पहुंचे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सबे भूमि गोपाल की, सारी भूमि ईश्वर की है, इसलिए वे अतिचार के दोषी नहीं हो सकते। वो तुम्हारे घर में भी आ जाए तो भी अतिचार के दोषी नहीं होंगे। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने इस बात को अपनी ढाल नहीं बनाया। अगर तुम उनके घर में चले जाओ तो चूंकि मान्यता उनकी क्या है, सबे भूमि गोपाल की, तो ये मेरा नहीं है। कोई आ गया तो उसका भी है। हम तो सिर्फ यहां रह रहे हैं। ऐसा वो नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर में तो इस तर्क के साथ घुसे कि सबे भूमि गोपाल की और अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दें कि ये घर मेरा है। ये बेईमानी है। अगर ये भाव आप में है तो डेफिनेटली आप अतिचारी हो। और अगर ये भाव हट गया तो फिर कोई अतिचार हो ही नहीं सकता। आप कहीं आओ कहीं जाओ। बच्चे की उम्र देखकर ये सुविधाएं थोड़ी दी गई हैं। ये माना गया कि इस उम्र तक अपने पराये का भाव है ही नहीं। वो कोई भी खाने की चीज देखता है वो उसे अपनी ही मानता है और उठाकर खा लेता है। तो चोरी है ही नहीं क्योंकि उसके अंदर कोई भाव ही नहीं है। और अगर यही बात, बिल्कुल ठीक यही बात आप में विकसित हो जाए तो आपकी उम्र कोई हो, आप बच्चे के समान ही निर्दोष है और आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। चीजों का अपने भले के लिए या अपने स्वार्थ के लिए उपयोग, ये गलत बात है। चीजों का सदुपयोग होना चाहिए, चीजों का दुरुपयोग नहीं। हिंदुस्तान जहां ऐसे ऐसे विचार जन्मे हो कि सबे भूमि गोपाल की, इस प्रकार का विचार जन्मा हो, वहां इतना पाखंड, इतना पतन, इतना नीच व्यक्ति दिखाई देता है। तो कारण ही सिर्फ इतना है कि अगर बहुत रिफाइंड जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो ईजाद हो जाए, लेकिन उन्हें जो चलाने वाले, हैंडल करने वाले लोग वो अगर उतने मैच्योर न हो तो वो अस्त्र शस्त्र उसी सभ्यता और उसी संस्कृति के विनाश का कारण बनेंगे जिस सभ्यता और संस्कृति ने उन्हें पैदा किया। ठीक है ना? वही सभ्यता और संस्कृति नष्ट होगी। अगर उन अस्त्रों और शस्त्रों को चलाने वाले ठीक लोग नहीं हैं तो हिंदुस्तान ने इतनी ऊंचाई विचार की पकड़ी है कि सबे भूमि गोपाल की। और इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाखंडी आदमी पैदा हुआ क्योंकि जिस आदमी ने यह कहा कि सबे भूमि गोपाल की, वो विचार की जिस ऊंचाई पर था, विचार की उस ऊंचाई पर पहुंचे बिना इस तर्क का अपने लिए उपयोग किया गया। इस तर्क के साथ अपने संसाधनों में बढ़ोतरी और दूसरे के संसाधनों पर कब्जा, ये कैसे कर लिया जाए, इसकी बात चली है हिंदुस्तान में। इसलिए हम पतित हो गए, पाखंडी हो गए, हिपोक्रेट हो गए, हम नीच हो गए। और जिन लोगों ने विचार की इस ऊंचाई को नहीं जाना वो हमसे ज्यादा नैतिक हैं, हमसे ज्यादा ईमानदार हैं, हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं और हम सिर्फ नीच हैं, सिर्फ नीच हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात हमने सारी कही इसलिए कि आपसे एक बात कही गई कि ठंड ज्यादा है, कोहरा है, आपको असुविधा हो तो आप यहां ना आए, तो सब गायब फट से।
तुरंत इस बात का ऐसे उपयोग हुआ कि मानो इस बात की अनुमति मिल गई है कि यहां आया ही न जाए। ये बात उन लोगों को ध्यान में रखकर कही गई थी जो हाईवे से आते हैं, कोहरा होगा, चोट लग सकती है, तो उन्हें ध्यान में रखकर यह बात कही गई थी। जो यहीं इधर कमरा लेकर रह रहे हैं वो भी सब ऑनलाइन आ गए। ठीक है, यही नीचता है, इसी को बदतमीजी कहते हैं, और जो बच्चों में नहीं होती, इसीलिए बच्चे निर्दोष। बताते हैं कि एक बार कबीर ये लोगों को खाना बहुत खिलाते थे। आपके यहां जो इब्राहिम हैं उनके साथ भी ये विशेषता थी कि वो बहुत बहुत मेहमान नवाज आदमी थे। तो कबीर भी बहुत मेहमान नवाज थे, ऐसा बताया जाता है। तो कबीर के घर अब काम तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा, कोई बहुत बड़े आदमी तो थे नहीं, कपड़ा ही बुनते थे, तो कितनों को खिला दोगे, लेकिन सबको अपना बैठल देते थे। तो एक दिन पत्नी ने यह कहा कि भाई कुछ भी नहीं है घर में और तुम मानते ही नहीं हो। तो उन्होंने कहा ये बात ही याद नहीं रहती जब कोई आता है कि कुछ है ही नहीं घर में। तो एक दिन उनके लड़के ने कहा कि अब तो बहुत हो गया, क्या आप चोरी करें? तो कबीर ने कहा बड़ा अच्छा विचार है, चोरी कर ली जाए, क्योंकि अगर ईश्वर ने तुम्हारे मन में ये भावना पैदा की है तो डेफिनेटली ठीक ही होगा, चलो चोरी करो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लड़के ने कहा कि तुम भी चलोगे साथ में? उन्हें हम भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी करने पहुंच गए, चोरी कर ली। चोरी कर लेने के बाद वो थोड़ा तेजी से कर रहा था, मैं नहीं आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब ठीक से चोरी करो, कोई समस्या नहीं। जब चोरी हो गई फिर कबीर ने कहा कि अब घर वालों को बता दो कि हमने उनके यहां से इतनी चीजें ले ली हैं, और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो ये पाप है। तब ये नहीं कर सकते क्योंकि सबई भूमि गोपाल की, सब कुछ गोपाल का है। तो ठीक है, हमें आवश्यकता थी, क्या पड़ा था, ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर इस भाव के साथ आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो चोरी हो ही नहीं सकता, वो कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक होगा सब कुछ। चीजों का अपने हित में उपयोग नहीं करना चाहिए। बातें जिस लिए कही गई उन्हें उसी लिए ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं कि अपने आराम और सुविधा के लिए उन सारी चीजों का उपयोग कर लिया जाए। सब गायब, टोटल, तुरंत इस बात का उपयोग ऐसे किया गया, कुछ कहने का मन नहीं होता। ये ठीक बात नहीं है। आज आपने यहां की कोई बात नहीं, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखें कि जहां तक हो सके वहां तक सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, साधनों का उपयोग होता है, साधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।